हेलो। अच्छा, आवाज आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो क्या करेगा आज? क्या स्टार्ट करें? मैट्रिसेस सर तो कंप्लीट हो गया ना? सर बोलो। अगले क्लास में एपी स्टार्ट हुआ। अच्छा, एपी स्टार्ट किए थे सर? हाँ सर। उसी कंटिन्यू करें या दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दें? सर कोई नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं सर? सर रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किए हैं सर, वो बहुत अच्छा चलता है। रेशियो एंड हाँ सर। प्रोपोर्शन। हाँ सर, अच्छा चलता है सर। सर ठीक है। एपी मतलब सर करेंगे, लेकिन उसके बाद करेंगे। एपी तो सर करवा रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, सर वो वो। सर करवा रहे हैं, हाँ लेकिन तो सर सर, रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, वही स्टार्ट कर देते हैं। हाँ एक काम सर। करना, बस मुझे सारे एक्सरसाइज का पिक भेज देना एक बार। देख लेंगे हाँ क्या क्या सर, हाँ पढ़ना सर, है। अभी भेज रहे हैं सर। भेज दें। वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सर। अच्छा, बोल, सुन रहे हैं। सर कोई बोल ही नहीं रहा सर। सर पिछले क्लास सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू हुआ था सर। तो नहीं, इसलिए तो सर को बोले रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करने के लिए, वो हाँ, बाद में। तो कोई जैसा बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोलेगा तो मैं जीपी स्टार्ट कर दूंगा, एपी सर पढ़ा देंगे। मैं दूसरा, अगर रेशियो बोले तो रेशियो स्टार्ट कर देंगे। सर रेशियो स्टार्ट कीजिए। हाँ सर, रेशियो कीजिए सर। रेशियो ही कीजिए सर, स्कूल के हिसाब से चलना है। दूसरे वाले सर माने नहीं सर, इसीलिए सॉरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, रेशियो स्टार्ट करते हैं, देखो ना। ये मुझे सिर्फ एक्सरसाइज का पिक भेज देना, समझ में आ जाए कहाँ क्या क्या पढ़ना है हाँ अपन सर, लोग अभी को। भेज रहे हैं सर। हाँ, एक बार एक्सरसाइज का भेज देना मुझे, ठीक। एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज बोल रही, जो थ्योरी वाला पार्ट होगा ना वो भी भेज देना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या टॉपिक है। तो कौन सा वाला पार्ट? थ्योरी वाला पार्ट। ओके सर, ओके। एक ही एक्सरसाइज तुमको पढ़ना है इसमें 7.1 सिर्फ? नहीं सर, और तीन। भी है सर। ओके। 7.2, 7.3, 7.3। सर रेशियो का थ्योरी वाला पार्ट भेजिए सर। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है ना, पहला एक्सरसाइज में? हाँ सर, पहला एक्सरसाइज में बस इतना ही। ठीक है, सुनो। अच्छा, सर प्रोपोर्शन का भी थ्योरी भेज दे। भेज दे, सब रेशियो ही तक भेज दे, देखेंगे। सोचा स्टार्ट करते रेशियो। रेशियो सुनना सर, हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स अच्छा, रेशियो प्रोपोर्शन तो पहले थोड़ा बहुत भी जब पढ़ा था क्लास 8 में। नहीं, हाँ सर फर्स्ट टाइम पढ़ पहले। रहा हाँ है। सर पढ़ा है, हाँ सर ये पढ़े पहले थे। पढ़े सर। पढ़ा है ना? पहले पढ़े हैं सर। प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े थे पहले। ठीक। तो रेशियो क्या होता है? जब जब
कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी शो करता है ना, जैसे मान ले कि x, ये x है y है, ठीक। x को 1 लेंगे तो y 2 आया, ऐसा कुछ बता रहे हैं। x 2 लेंगे तो y 4 आया, 3 लेने पे 6 आया, 4 लेने पे 8 आया। तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा था देखो जिसमें x और y में डिपेंडेंसी हो। 5 लेने पे 10 आया। x और y में किसी तरह का डिपेंडेंसी का पैटर्न दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x, हाँ ऐसा सर, दिख रहा है ना? हाँ सर। मतलब x को x में 1 का इंक्रीमेंट करने से, x में 1 यूनिट बढ़ने से y में 2 यूनिट बढ़ रहा है ना, 2 यूनिट हाँ बढ़ जा रहे हैं ना। x में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट करो तो y में 2 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा। x में फिर 1 बढ़ाओ, y में फिर 2 बढ़ेगा। x में फिर 1 बढ़ाओ, y में फिर 2 इंक्रीज करेगा, फिर 1 इंक्रीज करो, फिर 2 इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ हो रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, बट दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। दोनों का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है ना। y बाई एक्स का रेशियो निकाल, हमेशा 2 आएगा। y बाई एक्स का रेशियो निकालो, हमेशा 2 आएगा। आ रहा है ना? अच्छा अच्छा, दो यस चीज का रेशियो 2 है, इससे क्या समझते हैं हम लोग? मान लो y बाई एक्स 2 दे रहा है, तो इसमें क्या y फिक्स है या वेरिएबल है? y फिक्स है या वेरी कर सकता है? सर y और x दोनों ही वेरी कर सकता है y और सर। x दोनों ही वेरी कर सकता है, बट रेशियो उसका सेम रहेगा, हाँ सर। सेम रहेगा। रेशियो दोनों का डिवीजन डिवाइड करोगे तो एक सेम क्वांटिटी मिलेगा 2, इसका मतलब यही हुआ ना। या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 का 2 टाइम्स x, x का डबल हमेशा y आएगा, x का डबल हमेशा y आएगा। या हाँ मान लो सर। ऐसा कुछ रेशियो हाफ लेंगे तो हाफ इंटू एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। यस नहीं, सर। तो अगर x का कुछ पार्ट इक्वल्स टू y हो जाए ना, x का कुछ पार्ट y इक्वल्स टू k इंटू एक्स, k इंटू एक्स, x का k टाइम्स केवा पार्ट, kth पार्ट इक्वल्स टू y हो गया, ऐसा कुछ है ना। इसी चीज को रेशियो से शो किया जाता है, ठीक, कि y बाई एक्स ना हमेशा k के इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सिंपली x और y में अगर डिपेंडेंसी होगा, डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों चलेगा। मतलब बढ़ने से बढ़े तो भी चलेगा, या बढ़ने से घटे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज को बोला जाता है रेशियो। बढ़ने से बढ़े, घटने से घटे, बढ़ने से बढ़े, घटने से घटे। मान ले y इक्वल्स टू हाफ टाइम्स x लिखा हुआ है, तो x को बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा ना। बोला हाँ। हाँ सर। हाँ x को बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा ना बच्चा, और x को डिक्रीज करोगे तो y डिक्रीज करेगा ना। हाँ सर। सोचो सब लोग रिप्लाई कर, चाहे x को बढ़ा रहे, पहले 1 लिए तो y आ गया हाफ, x को 2 लिए आ गया 1, 3 लिए आ गया 3/2, 4 लिए आ गया 4/2, 5 लिए आ गया 5/2, बढ़ रहा है ना। हाँ और सर। x को घटा के देख, x को 5 से 4 करो, y भी घट गया ना। 4 से 3 करो, घट गया ना। 3 से हाँ 2 सर। करो, डिक्रीज कर गया ना। 2 से 1 करो, डिक्रीज कर गया ना। तो x और y में डायरेक्टली रिलेशन है ना, बढ़ने से हाँ बढ़ रहा है, सर। घटने से घट रहा है। नहीं, तो जो चीज बढ़ने से डायरेक्टली बढ़ जाए, घटने से डायरेक्टली घट जाए, उसको उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। उस दोनों क्वांटिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये डायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, सुना यहाँ से। मान ले y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 दे दिया हुआ है, ठीक। तो x को 1 लोगे y 2 आएगा, 2 लोगे ये 3 आएगा, 3 लेंगे ये 4 आएगा। इसको इसको रेशियो नहीं बोलते हैं। बढ़ने से यहाँ भी बढ़ रहा है, बट डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा, दिख रहा है। x में 1 बढ़ा है तो y में भी 1 ही बढ़ा, x में फिर 1 बढ़ा है तो y में फिर 1 बढ़ा। सर लेकिन कांस्टेंट रेशियो नहीं है, इसीलिए रेशियो नहीं। कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ये रेशियो नहीं कहलाता, ठीक। या इसको डायरेक्टली इंक्रीज कर, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंसी नहीं बोलते हैं। डायरेक्टली डिपेंडेंसी मतलब जितना टाइम्स x को बढ़ाओ उतना ही टाइम्स y बढ़ जाएगा। देख, x को डबल किए, y भी डबल हो गया ना, हो गया ना बच्चा। x को ट्रिपल किए, y भी ट्रिपल हो गया ना, देख तो 3 टाइम्स हो गया ना। हाँ सर। x को 4 टाइम्स किए तो y भी 4 टाइम्स हो गया ना। इसको बोलते हैं डायरेक्टली डिपेंडेंसी। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंडेंसी वाला चीज रेशियो होता है। सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं बोल रहे, डायरेक्टली डिपेंडेंसी बोल रहे हैं, ठीक।
if x is directly dependent on y or y is directly dependent on x, then y by x is a constant number. ठीक है बच्चा, दोनों में डिफरेंस समझ आया ना? डिपेंडेंसी यहाँ भी है, डिपेंडेंसी यहाँ भी है, बट डायरेक्टली डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि x को डबल करो, x को डबल के तो y भी डबल हो गया क्या? नहीं हुआ ना? x को 3 टाइम्स के देखो, y 3 टाइम्स हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ ना, तो इसको डायरेक्टली डिपेंडेंसी नहीं बोलते हैं, इसको डायरेक्टली डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो ये चीज रेशियो कहलाता है। ठीक है, ये सब समझने वाला बात था। लिखवा देते हैं एक लाइन, समझ में आ जाएगा, इतना लिखो मत, लिख के भी बाद में कुछ समझ नहीं पाओगे सब चीज। समझ गया ना क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। रेशियो किसको बोला जाता है समझ में आ गया ना? एक लाइन लिख लो रेशियो का डेफिनेशन। बोले रेशियो हाँ डिफाइन सर। करना। let let two quantities x and y such that x is directly dependent on y or y is directly dependent on x. लिख दे चाहिए, सुन रहा है? such that x is directly depend on y or y is directly depend on या dependent on directly dependent on या depends on x, then x by y or y by x is always a constant real number, always a constant real number. सर फिर से बोले सर, डिपेंडेंट ऑन एक्स देन। डिपेंडेंट नहीं, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट और डायरेक्टली डिपेंडेंट में डिफरेंस है, ठीक? हाँ तो डायरेक्टली लिखे है हाँ, सर। डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन x, then x by y or y by x is always a constant real number. ठीक है, तो रेशियो में बहुत ज्यादा थ्योरी है, नहीं इसे डायरेक्टली डिपेंडेंट वाला चीज ध्यान रखना। एक के डबल करने से दूसरा भी डबल हो जाएगा, एक का 3 टाइम्स करोगे दूसरा भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ताकि रेशियो कांस्टेंट रह पाए। समझा क्या बोल रहे हैं? मतलब आगे हाँ सर। यस सर। नहीं से 2 मिनट रुक जाइए सर। ठीक। यस सर, हो गया सर। ठीक है सर, अब सुनना, एक मिनट। हाँ सर बोलिए। कुछ लगा दिया उसके चलते आता रहता है उसके वो लिखा है, लिखा था हाँ, उसे लिखी है। उसका नहीं क्लिक कर, इसको क्लिक कीजिए ना तो बच्चा लोग भी लिख लेता है। अच्छा ठीक। और सुनना, एक रेशियो लेते हैं हम लोग x बाई वाई, ठीक? तो x को ना जो न्यूमरेटर में रहता है, जो न्यूमरेटर में रहता है बच्चा, उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। बोलो इसको फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म। और इसका एक स्पेशल नेम भी है, एंटीसेडेंट, ANTECEDENT। ठीक है, इसको सेकेंड टर्म बोला जाता है या सेकेंड टर्म, या एक स्पेशल नेम भी है इसका, क्या बोलते हैं इसको पता है? कॉन्सिक्वेंट। हाँ, कॉन्सीक्वेंट। ठीक है बच्चा, एक्स बाई वाई में एक्स को फर्स्ट टर्म बोल सकते हो, वाई को सेकेंड टर्म बोल सकते हो, या स्पेशल नेम है तो स्पेशल नेम ही बोलो, ज्यादा बेटर लगता है सुनने में। ठीक, एक होता है तुम्हारा एंटीसेडेंट और एक होता है कॉन्सिक्वेंट। अरे आगे
हाँ सर। सर एक मिनट, कुछ सर एक मिनट। अच्छा, हाँ लिखो। सर नीचे वाला सर कौन सी क्वेंट, और सर ऊपर वाला फिर से बोल दीजिए ना। ANTECEDENT, एंटीसेडेंट। हाँ सर ठीक है सर। सुनो तो कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रहे हैं, आपको जानते भी होगे इसके बारे में, नहीं जानते होगे तो लिखे जाना, ठीक। जानते इतना दिन से रेशियो यूज करा तो जानता ही होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट चल, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा ए बाई बी ना डायमेंशन लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता ए बाई बी का। रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का निकाला जाता है। ए बाई बी रेशियो एक नंबर होता है, फ्रैक्शन नंबर। कोई दो चीज का रेशियो ना एक फ्रैक्शन नंबर होता है, ठीक। फ्रैक्शन नंबर। और क्या नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? 1/2 का कोई यूनिट नहीं होता है? सर। 3/4 का कोई यूनिट होता है? नहीं इस, सर। इसका यूनिट नहीं होना चाहिए। यूनिट नहीं होना चाहिए मीन्स ए और बी, ए और बी का यूनिट सेम होना चाहिए ना, तभी तभी तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ए एंड बी आर ऑफ सेम यूनिट, सेम यूनिट, या ऐसा बोला जाता है सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक। जैसे मान ले, यूनिट तो समझ रहा है ना, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 5/3 यूनिट तो समझ रहा है। ऑर्डर क्या होता है? मान ले एक एक्स स्क्वायर दे दिया, नीचे नीचे एक एक्स दे दिया, ठीक। ऊपर का ऑर्डर कितना है? 2 ना, सेकंड ऑर्डर है ना, या डिग्री, ऑर्डर नहीं समझ रहा तो डिग्री बोलो। इसका इसका डिग्री 2 है ना, हाँ इसका सर। डिग्री 1 है। रेशियो कांस्टेंट आएगा? नहीं आएगा। नहीं सर। मतलब इसका भी डिग्री 2 होना चाहिए, तब जाके वो यूनिट लेस बनेगा, ठीक। तो अगर इसके फॉर्म में है तो सेम यूनिट होना चाहिए, और इसके फॉर्म में है तो सेम ऑर्डर बोलो या सेम डिग्री लिख दें, सेम डिग्री, तब जाके वो यूनिट लेस होगा। मान ले 5xy डिवाइडेड बाय 3z लिखा, तो मान लो x एक क्वांटिटी है जिसका कुछ यूनिट होगा, y भी एक क्वांटिटी जिसका यूनिट होगा, मान लो ये भी मीटर, ये भी मीटर, और z भी एक क्वांटिटी, वो भी कुछ यूनिट होगा मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर बाय मीटर लिखा हुआ ना बच्चा, यूनिट के टर्म्स में देखो तो। हाँ सर। ऊपर अगर 2 वेरिएबल होगा तो नीचे भी 2 वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल होने से काम नहीं चलेगा, 1 मीटर तो कट जाएगा, 1 मीटर तो अभी भी रह जाएगा ना। सर हाँ बोल बच्चा। सर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में रेशियो नहीं होता है? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में रेशियो नहीं होता है। जैसे मतलब 5 लीटर बाय 5 मीटर मीनिंगलेस चीज हुआ, 5 लीटर बाय 5 मीटर ये मीनिंगलेस हुआ, ठीक है। यस सर। मान लो ऐसा कुछ 3xy डिवाइडेड बाय 2z लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको रेशियो नहीं बोलेंगे। इसको रेशियो मत बोलना, डिवाइड कर रहे हैं। हाँ डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 किलोमीटर और 3 सेकंड से डिवाइड तो करते हैं ना, 5/3 सर हाँ, फिर किलोमीटर पर बस सेकंड, फ्रैक्शन रह जाएगा। किलोमीटर पर सेकंड लिखते हैं। नहीं, 5 किलोमीटर को 3 सेकंड से डिवाइड तो करते हैं ना बच्चा। नहीं, हाँ सर। डिस्टेंस टाइम में देखा होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, अलग अलग यूनिट तो होगा। मान लो 5 सर किलोमीटर बस और फ्रैक्शन रह जाएगा ना, वो रेशियो कभी नहीं फ्रैक्शन, बने। नहीं फ्रैक्शन से मतलब नहीं है, फ्रैक्शन हो सकता है, 2/3 भी रेशियो हुआ, यूनिट नहीं होना चाहिए बच्चा। रेशियो का यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक। फ्रैक्शन नंबर है, सेम यूनिट होगा, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होता इसमें, यूनिट लेस होता है। नंबर का कभी यूनिट होता है क्या? नंबर का 1, कोई बोले 1 का यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, 1 मीटर, किलोमीटर, लीटर क्या बोलेगा, 1 का कोई यूनिट होता है क्या? तो रेशियो में, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, फिर ये जब कहीं कुछ मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, मैं एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूँ फिर से एक बार। जैसे बच्चा तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि 500 मीटर जा रहे हैं 10 सेकंड में, तो उसका स्पीड निकालो, तो हम लोग 500 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, ये रहा मीटर, ये रहा सेकंड, बोलते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, बोलते हैं ना।
हाँ सर। हाँ सर। ये डिवीजन हुआ, ये रेशियो नहीं हुआ। समझ रहा क्या? हम लोग दोनों चीज को अभी तो तुम सेम समझता होगा ना। 5/2 और 5 मीटर/2 सेकेंड, ये दोनों सेम चीज नहीं होता है। ये डिवीजन कहलाएगा। इसको डिवीजन भी बोल सकते हो, रेशियो भी बोल सकते हो। इसको डिवीजन भी बोल सकते हो, 5 को 2 से डिवाइड किया गया ये भी बोल सकते हो, या 5:2 भी बोल सकते हो। ठीक, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, पक्का ना डिफरेंस क्लियर दोनों में ना? हाँ सर। हाँ सर। आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग, टीचर्स लोग को भी कंफ्यूजन रहता है ये चीज। ठीक है सर। डिवाइड कर सकते हैं, कहीं डिवाइड करने में मत हड़बड़ा जाना, सर यहाँ गलत लिखा हुआ है। वो डिवाइड है, रेशियो नहीं है। बहुत तुम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन भी किया होगा, तो 3x² डिवाइडेड बाई 2x लिखता है। इसको हम लोग सॉल्व करके, या ऐसा लिखो 6x² डिवाइडेड बाई 2x लिखता है, इसको डिवाइड करके हम लोग 3x लिखते हैं। ये रेशियो बोल सकते हैं इसको? इसको रेशियो बोल सकते हैं? नहीं सर। नहीं बोल सकते बच्चा। ऊपर ना, ऊपर 2 स्क्वायर मतलब x का 2 यूनिट है ना। अगर मान लो x का मीटर होगा तो ऊपर लिखा हुआ मीटर स्क्वायर, और नीचे 1 ही मीटर लिखा हुआ है ना, तो 1 मीटर कैंसिल होकर अभी भी तो 1 मीटर बचा हुआ है, मीटर का यूनिट। तो ये हाँ सर। डिवीजन है, रेशियो नहीं है। चलो सेकंड पॉइंट। क्या पहला पॉइंट से क्या क्या कंक्लूजन निकालोगे? फर्स्ट पॉइंट से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा बच्चा? फर्स्ट पॉइंट से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा? जल्दी बता। बोलना, कुछ भी बोलना, सही होगा, गारंटी। बोलो। सर जो एक मन, रेशियो को होने सर एक रेशियो को अकर करने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना होगा। दोनों का यूनिट सेम होना पड़ेगा सर। डिवाइड करने के बाद यूनिट कैंसिल होना चाहिए, हाँ क्योंकि सर। डिफरेंट क्योंकि क्वांटिटीज में। रेशियो, रेशियो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस हाँ होता सर। है। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर दो क्वांटिटी के बीच में कभी भी रेशियो नहीं हो सकता अगर वो दोनों अलग हैं हाँ, क्वांटिटीज। रेशियो नहीं हो सकता, डिवीजन आप कर सकते हो, बस एक रेशियो नहीं कर डिवीजन। सकते। हाँ सर, बस डिवीजन रह जाता है या फ्रैक्शन हाँ रह जाता हाँ हाँ। ठीक। नेक्स्ट स्टेज। अगर दो क्वांटिटी का रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, नेगेटिव का कभी रेशियो नहीं होता है। फिर से वही बात, सर मैंने तो 3/2 देखा है। अब भाई ये डिवीजन है, रेशियो नहीं है। ठीक, इस कहीं ये देखा है क्या -3:2? ये देखा कहीं तो बताओ, ये देखा है कहीं? नहीं सर, कभी नहीं। ये कभी नहीं देखा होगा। हाँ ये देखा, ये डिवाइड होता है, रेशियो नहीं होता है। सर ठीक अगर है, दोनों ही माइनस में होगा तो भी नहीं होगा। नहीं तो भी नहीं होगा। सर कभी काहे नहीं तुम होगा सर, कैंसिल सर आउट हो दोनों जाएगा माइनस ना। में होगा तो माइनस कैंसिल होगा। कैंसिल हुआ मतलब डिवीजन करके तुम कैंसिल किया है। रेशियो में कभी ऐसा चीज लिखा हुआ नहीं देखा होगा तुम। ठीक, नहीं हाँ सर, वो डायरेक्ट नहीं कभी देख नहीं। खा सकते। तुम ना -3 और -2, पता है माइनस कैंसिल कैसे? ये मैथ में कुछ काटना थोड़े ना होता बच्चा। तो -3/-2 लिखा, माइनस माइनस काटना होता है यहाँ पे कुछ क्या? काटते नहीं, पता है क्या करते हैं? दो ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में भी -1 से डिवाइड करते हैं, डेनोमिनेटर में भी सर या -1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड सकते। करते हैं, या हाँ सर, मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई। हैं। हाँ सर। या हाँ सर। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हाँ करते हैं ना। हाँ सर, समझ गया तो सर। डिवाइड करके माइनस कैंसिल किया है। ठीक, उससे पहले रेशियो में नहीं था वो। डिवाइड किया, माइनस कैंसिल किया, अब रेशियो में लिख सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस समझना, वरना रेशियो चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक, फिर तो डिवीजन तो पढ़े ही हम लोग, और क्वेश्चन बन भी जाता है डिवीजन से। ये सब आज तक नहीं पता था ना, फिर भी पता तो होगा, गौर नहीं किया होगा कभी। आज तक कभी प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन बनाने में? क्वेश्चन बन नहीं जाता है, सर। बट कोई थ्योरेटिकली पूछना चाहे तो हाँ बहुत सर, गलती करवा लेगा। थर्ड सर चीज, हाँ सर। हाँ सर, थियोरेटिकली नहीं, कभी कभार सर मैथ्स में बहुत बार फंसते हैं सर। मतलब हाँ, जब पूछता है मीनिंग इसका तब। तो जो थोड़ा सा थ्योरी तो है, समझ के पढ़ना चाहिए। ज्यादा थ्योरी तो पढ़ना नहीं होता मैथ्स में। चलो नेक्स्ट। बोले, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशियो ऑलवेज रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का समझ रहे हैं हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं? सर सर हाँ सर। हाँ सिंपलीफाई किया हुआ। सर हाँ मतलब वही, रिड्यूस। कुछ HCF1 को प्राइम नंबर का रेशियो होना चाहिए। ठीक, जैसे 6:3 ये रेशियो नहीं कहलाएगा। हाँ, 2:1 ये रेशियो का, यही चीज है, सेम है। बट ये रेशियो कहलाएगा, ये रेशियो नहीं कहलाएगा।
तो मतलब सर जब एक रेशियो का मतलब को प्राइम मतलब जब एक रेशियो को प्राइम होता है उसका HCF 1 होता है तभी मतलब नहीं, वो जब सिंपलेस्ट जब भी तुमको रेशियो मिलेगा ना HCF 1 ही होगा। मतलब हर कोई एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला रेशियो उसका HCF 1 ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दो रेशियो को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो कैसे कंपेयर करेंगे, वो आता ही होगा। दो रेशियो, सो लिख लिया, तीनों पॉइंट लिख लिया, हाँ सर हाँ हो सर। ठीक है। टू कंपेयर टू रेशियोज, दो रेशियो कंपेयर करने क्या करना होगा, दो रेशियो सेम है या नहीं है, क्या करना होगा, बोल। सर उसको सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन टाइप का, कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। बता रहा एग्जांपल लेके, मैंने तेरे को बोला कि 1:2, एक मिनट, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो होगा नहीं ना, मान ले दो, टू रेशियोज मत लिखो चाहे, तो दो रेशियो का कंपैरिजन, रेशियो तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसका कंपैरिजन तो ऐसे हो ही जाएगा ना। रेशियो तो मान ले कि 4:8 लिखा, ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा ना है। हाँ सर एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछता है ना, क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछता है कि 1:2 और एक और रेशियो दे दिया, दोनों को इक्वल है या नहीं है, तो दूसरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, इक्वल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सर ऐसे नहीं में सर होगा। फ्रैक्शन बोलता है सर, रेशियो नहीं बोलता हाँ, सर रेशियो नहीं, अगर। फ्रैक्शन बोलता है, तो फ्रैक्शन को इक्वल करने दे सकता है। टू कंपेयर टू फ्रैक्शन करते हैं, रेशियो मत बोलो, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, ठीक। चलो कॉल आ रहा है, हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, हटा इसको, फर्स्ट पॉइंट को। हाँ सर। हाँ 5th पॉइंट, सॉरी 5th पॉइंट, नीचे कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखना, अच्छा सुनना, अगर मान लो तीन क्वांटिटी का रेशियो निकालना, A:B:C, इसका मतलब क्या होता है, A:B:C, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, बोलना अच्छा। सर रेशियो ही हुआ सर, तीन क्वांटिटी इसका बीच में। अच्छा ठीक है, तो मान ले कि ऐसा कुछ A=1 है, नहीं, A/B=2 है, या K है, तो नहीं ऐसा नहीं, ये चीज नहीं बोल रहा है, अरे सिंपली ध्यान रखना, हम बता दे रहे क्या होता है, समझ में आ जाएगा। सुनो, तो A:B:C बोलेगा ना, तो ऐसा कुछ ना, ए के, अगर तुमको तीन नंबर एज्यूम करना है, इसका रेशियो दिया हुआ A:B:C, तो नंबर क्या हो जाएगा, इफ द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, ऐसा लिखना, इफ द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स is A:B:C, then the numbers are कितना होगा बच्चा, then the numbers are क्या लिख सकते हैं, A × K, B × K, C × K ना, ऐसा लिख ये सकते हैं ना, हाँ, ये चीज बताना चाह रहे थे, बढ़िया आगे। हाँ सर।
हाँ नेक्स्ट टॉपिक है ना कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज। कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज कि दो रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ कुछ। कॉम्पोजिशन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, क्यूब करेंगे तो क्या होगा, क्यूब, यही सब चीज है कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज। अच्छा दो रेशियो है ठीक, मान ले a बाई बी और c बाई डी। दो रेशियो को मल्टीप्लाई करने से कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा। मान ले एक रेशियो रेशियो 1, फर्स्ट रेशियो, सर फ्रैक्शन होगा सर, रेशियो नहीं। फर्स्ट एक मिनट ना, फर्स्ट रेशियो 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 a is to b, सेकेंड रेशियो c is to d, देन इस दोनों का कंपाउंडेड रेशियो, मल्टीप्लीकेशन को ना बोला जाता है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, कंपाउंडेड इसका होगा रेशियो क्या सर होगा, AC to BD। AC इज टू BD, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो ठीक, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट, अगर एक रेशियो दिया हुआ है, लेट अ रेशियो B A is to B, देन इसका स्क्वायर का रेशियो पता है क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट, DUP डबल करना, DUPLICAT। डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा इसका, A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर। ठीक है बच्चा, क्यूब करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट, यहीं पे लिख दे रहे हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सर क्यूबिक। ट्रिप्लीकेट PLICAT, हाँ क्यूबिक, क्यूब का रेशियो इक्वल्स टू A क्यूब इज टू B क्यूब। अच्छा अगर स्क्वायर रूट लेना होता है, सब डुप्लीकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट, DUPLICAT। सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, उसी रेशियो का रूट A इज टू रूट B। और क्यूब रूट के लिए ना सब ट्रिप्लीकेट यूज करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट। वो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। ठीक है, फिर एक टर्म तुम लोग का यूज करता होगा रेसिप्रोकल रेशियो, जानता ही है क्या हुआ, बहुत दिन पहले से पढ़ते आ रहा है। रेसिप्रोकल रेशियो, A इज टू B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, A इज टू B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो B is to जाएगा, A। B इज टू A। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो मल्टीप्लाई करना है, डुप्लीकेट याद रह जाएगा, ट्रिप्लीकेट याद रह जाएगा, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट भी याद रह जाएगा, रेसिप्रोकल भी याद रह जाएगा। कंपाउंडेड एक बार ध्यान रखना ठीक, कंपाउंडेड में दो रेशियो दिया रहेगा, दोनों रेशियो के मल्टीप्लीकेशन को उसका कंपाउंडेड रेशियो बोला जाता है। अच्छा एक चीज और बच्चा, कंपाउंडेड रेशियो ना हो सकता है कि फ्रैक्शन दिखे, हो सकता है कि फ्रैक्शन हो जाए। देखो एग्जांपल देते हैं, मान लो एक रेशियो है 3:2 और एक रेशियो है 2:5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6:10, ये रेशियो होगा नहीं ना, 3:5 लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो सर। कैंसिल करने के बाद जो आएगा ना उसको रेशियो बोलना ठीक, उसको कंपाउंडेड रेशियो बोलना, 6:10 मत लिख देना। कैंसिल करने के बाद जो बचेगा ना उसको बोलना ये है तुम्हारा क्या, कंपाउंडेड रेशियो। बेसिकली रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, वही चीज, रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है। अच्छा और सब में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर A और B का HCF 1 है तो स्क्वायर करने पे HCF नहीं चेंज होगा, क्यूब करने पे HCF नहीं चेंज होगा, स्क्वायर रूट लेने पे HCF चेंज नहीं होगा, क्यूब रूट लेने पे HCF चेंज नहीं होगा, रेसिप्रोकल लेने पे HCF चेंज नहीं होगा, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सोचना 3/5 है, क्या स्क्वायर करेंगे तो कुछ बदल जाएगा क्या, 9/25 हो गया, अभी भी तो HCF 1 है। नहीं जब इस दोनों का कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इससे कुछ कैंसिल होगा क्या, ऊपर नीचे सोचो तो नहीं सर। नहीं होगा कैंसिल। स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे, स्क्वायर रूट करने पे, क्यूब रूट करने पे, पावर 4 करने पे, पावर 5 करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा रेशियो का रेशियो ही रहता है। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस काफी इजी रहता है।
तुम लोग का एक्सरसाइज से ही ना एक एक क्वेश्चन करवाते जाते हैं, ठीक, हर पार्ट का। तो इस पेज को मिट हटाएं, इस पेज को डिलीट करें बच्चा। हाँ सर, हाँ सर, हो गया सर, कॉपी हाँ कर। सर, हो गया है सर। चलो एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं, जल्दी इजी हुआ तो आंसर जल्दी भेज देना, ठीक। Find the compounded ratio of find the compounded ratio of compounded ratio of a plus b whole square is to a square plus b square and a to the power 4 minus b to the power 4 is to a square minus b square whole square। इस दोनों रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, ठीक। फाइंड डुप्लीकेट ऑफ रेशियो ऑफ 5x is to 3y। Find subduplicate ratio of क्या लिखे, जल्दी बोल, कुछ भी हार्ड दे दीजिए सर। कुछ भी हार्ड दे देना। हार्ड देखे आंसर इजी भी तो आना चाहिए ना, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा ना। क्वेश्चन देखे हार्ड बट आंसर आए इजी सा, फिर बाद में देते हैं, अभी जो दिख रहा है वही देते जाते हैं। सेवन 29 is to 625। Find triplicate ratio of 4 is to 3। Find subtriplicate ratio of 15625 upon 729। हाँ सर, और सर सर इतना थ्री बनाना थ्री पहले, दो बार, थ्री थ्री दो बार लिख दिए हैं सर गलती से। इतना बनाओ पहले, बना के सब लोग चैट में आंसर भेजना, भेजते जा, आते जा आंसर भेजते जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर के साथ।
अच्छा आंसर देखते जाना। सिर्फ आहान आंसर भेजा अभी तक, और सब जल्दी भेज, क्या कर रहा है। आहान तरफ फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, हाँ फोर्थ भी सर, सही है। लास्ट वाला सर कर रहे हैं। अच्छा और लोग भेज, अब इससे इजी चैप्टर नहीं हो सकता है। तो क्लास 6 7 का बच्चा को समझा देगा तो बनाना शुरू कर देगा। सर हम भेज नहीं पा रहे सर, सर बोल दें सर, सारा मेरे सामने क्यों है। नहीं भेज पा रहे हो सर जो टाइप हमसे, करने प्रॉब्लम है। हाँ सर वो, अच्छा रुक जाओ, लास्ट में पूछेंगे ठीक। सारा भेज दिए सर। सही है। तो दो ही लोग अभी तक रिप्लाई दिया, और सब क्या कर रहा है बैठते हैं। आहान भेज दिया, और अपूर्वा यस सर। तेरा हो गया ना। जिष्णु हाँ सर। क्या कर रहा बच्चा। कर रहे हैं सर। अब बच्चा तो एक भी तो हुआ होगा ना, भेजा ना सर। कृति, कृतिदीप। सर सर हम भेजे, मेरा क्या है आंसर? एक मिनट, एक मिनट देख रहे हैं। सुप्रतिम, नहीं कृति, कृति ऐसा नहीं है तुम्हारा। सुप्रतिम, यस सर। सॉल्व नहीं सर होगी क्या बना एक रहा भी। हूँ, रुकिए। एक एक करके बना रहा भेजते हूँ। जाओ ना। चलो देखते हैं।
फर्स्ट का सर कितना है बच्चा? फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से पहले। मल्टीप्लाई करना ना, a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही यहाँ तक? a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दे। इसको फैक्टराइज कर ले न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को बच्चा हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर हाँ। डिवाइडेड बाई, ये देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ अभी भी है, अभी भी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी तो रेशियो में मत कन्वर्ट करना अभी, क्योंकि कॉमन फैक्टर अभी है। ये आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना? हाँ सर हाँ सर। एक ए प्लस बी कैंसिल। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसको रेशियो बोलो या इस फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट दे सकते हैं सर रेशियो में, मतलब क्या बचा? हाँ ब्रैकेट बिल्कुल दे सकते हैं, देना चाहिए। हाँ सर। डॉट को फर्स्ट क्वेश्चन में तब जब तक कंप्लीटली जो भी कॉमन फैक्टर है कैंसिल, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब तक नहीं कन्वर्ट हो तब तक रेशियो में मत लिखना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए फिर रेशियो में लिखना। ओके बढ़िया बच्चा, आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। So 25x square is to 36y square. 36 कैसे? 9 ना, 9 वाई 9 ना बच्चा। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना है तो 5x डिवाइडेड सर बाय हम गलती से 6y लिख दिए 3y थे सर, का होल स्क्वायर। हम गलती से 6y लिख दिए थे। 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ सही था, 9y स्क्वायर। कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कुछ कैंसिल होगा ऊपर नीचे? नहीं होगा ना, नहीं सर। नहीं सर नहीं सर। तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। हाँ सर सर 20 तो सब डुप्लीकेट निकालने का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? रूट 729 डिवाइडेड बाय रूट 625। 729 किसका होता है बच्चा? 27। और इसका ये सर 25। कुछ कॉमन फैक्टर है क्या दोनों में? नहीं सर सर। नहीं सर। नहीं है तो रेशियो में लिख दो। इसका ट्रिप्लीकेट बोला है 4/3 का होल, ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब, 64 डिवाइडेड बाय 27। कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं सर नहीं सर। तो 64:27 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे स्क्वायर क्यूब ना नहीं आता कॉमन फैक्टर। ठीक, तो बार बार चेक नहीं करना है। इसको बोला सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट ना, क्यूब रूट ऑफ Cube root भी करना। 15625 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 729। ये किसका क्यूब रूट है बच्चा? 25 का ना, 25। 25। और ये किसका है? 720 है 9। हाँ सर 9 का ना, कॉमन हाँ। फैक्टर है ही नहीं। 25:9। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखते हैं सब लोग। हाँ सर आगे बढ़िए। बढ़ते हैं आगे। सर 1 मिनट सर। रेशियो को ना डिवीजन में कन्वर्ट या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमेशा कर सकते हो। ठीक, बट हर फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। इसको बच्चा सब लिख लिया? हाँ सर हो गया। ये सर लिख ली। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a is to b equals to 4:3, ठीक है, b is to c equals to 5:7, 5:7, and c is to d 7:3, then find a is to d। सारा छोटा ही कर लो,
बेटर रहेगा, स्मॉल लेटर लिखना, ठीक। कैपिटल लेटर तो नेमिंग के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, कभी भी क्वांटिटी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है, स्मॉल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2a equals to 3b equals to 5c, then find a is to b is to c. Next question, if 3x plus 5y divided by 2x plus 7y equals to 1 by 2, then find x is to y. If x is to y equals to 2, then find 3x minus 2y divided by 2x plus 5y. जल्दी बनाते जाओ, आंसर देखते जाना। किसी का नहीं अभी तक? हाँ सर अभी कर रहे हैं सर वो 2 बाकी।
सर हाँ सर, हो गया सारा। सर ये जो सर लास्ट क्वेश्चन है सर, वो क्या फ्रैक्शन में फाइंड करना पड़ेगा ना कि रेशियो पे? सर x का वैल्यू X 2y है ना सर, उसी पर डाल देना है, बहुत सिंपल। चलो चलो देखते हैं। पहला फर्स्ट कितनों का हो गया? फर्स्ट कितनों का हो गया? सर मेरा नहीं हो रहा पहला 3। फर्स्ट नहीं हो रहा? अच्छा सर चलो देखते हैं। सर मेरा भी हो गया। ओके जी। सुनो जा देख, ए बाई बी कितना गिवन है? क्या आंसर लिख रहे थे? सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ए बाई बी कितना गिवन है? 4/3 ना। और सी बाई बी बाई सी कितना गिवन है? 5/7। इस दोनों का कंपाउंडेड रेशियो निकालो ना, तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए बाई सी मिल जाएगा। नहीं, सिमिलरली देख, सी बाई डी कितना गिवन है? 7/3। अच्छा ध्यान से सुना, इस दोनों का कंपाउंडेड निकालोगे ना तो बी कैंसिल हो जाएगा ना, ए और सी का रेशियो मिल जाएगा। इस तीनों का निकालोगे ना तो बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, ए और डी का मिल जाएगा ना। चलो रिप्लाई कर, सही बोल रहे हैं। पहला दो रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो ए और ए इज टू सी मिल जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए इज टू डी मिल जाएगा। ठीक, तो तीनों रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो निकालो। तो कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए बाई बी, बी बाई सी एंड सी बाई डी इज ए बाई डी। लिख सकते हैं बच्चा? लिख सकते हैं ना? तो ए बाई डी इक्वल्स टू, कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके 4/3, 5/7, 7/3। जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, नहीं होगा तो छोड़ दो। 7 कैंसिल हो गया, क्या गया तुम्हारा 20/9। अच्छा फिर से बोलो, अगर नहीं समझ आया फिर से बता देंगे एक बार। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। सबको? हाँ अच्छा सर। चार हाँ का सर। सोच, 4 का देगा ऐसे, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, डी बाई ई। तो पहला दो का कंपाउंडेड करने से क्या मिलेगा? ये बता रहे क्या क्या गिवन है।
ए बाई बी दिया हुआ है, बी बाई सी दिया हुआ है, सी बाई डी दिया हुआ है, डी बाई ई दिया हुआ है, ठीक। तो फर्स्ट दो को कंपाउंडेड करने से किसका रेशियो मिलेगा? A is to ए और सी का AC का, दो सी का। पहला तीन को कंपाउंड करेंगे तो AD का, एडी AD चारों को कंपाउंड कर देंगे तो AE का। एई का ठीक है, क्लियर है, मिल जाएगा रेशियो। चलो सेकंड देखते हैं। फर्स्ट में टीचर डाउट दिए किसी को? नहीं सर। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c गिवन है, ठीक। हम लोग को a टू b टू c निकालना है। a b c का रेशियो कैपिटल यूज कर, कैपिटल कर लो। सुनो सर, तीनों इक्वल है ना, तीनों को एज्यूम कर ले k, चलेगा? हाँ सर। ठीक। तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, a का वैल्यू k/2। तो k/2 सर। सेकेंड और लास्ट को कंपेयर करोगे b तो का वहाँ से वैल्यू b का k/3 वैल्यू k/3 एंड सिमिलरली c का वैल्यू k/5। डाउट है किसी को बचा? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब तेरे से पूछा a is to b is to c निकालो, पुट कर दो a b c को। a is to b is to c क्या हो, k/2 is to k/3 is to k/5, यही होना चाहिए ना। हाँ सर। और रेशियो में तुमने पढ़ा होगा, इक्वल इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड करो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? देखो तो 3/5 लिखा है, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दे, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो रेशियो में मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरा इस तीनों से ना k को डिवाइड कर लो, k को डिवाइड कर लोगे तो हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/5। यहाँ तक डाउट है किसी को बचा? नहीं। वैसे जनरली ना रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, जनरली ऐसा कोई गलत नहीं है, कि रूल नहीं है कि गलत हो जाएगा, बट जनरली रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, इंटीजर्स में लिखा जाता है, ठीक। इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए ना इस तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? सर 30 निकला था सर। 30। तो 30 से पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 30/2 इज टू 30/3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मल्टीप्लाई करने से भी रेशियो नहीं में। 30/5 अब इंटीजर में कन्वर्ट कर लो तो 15 इज टू 10 इज टू 6। सर यही रह जाएगा सर। ये हाँ आंसर सर, है, यही है। ये आंसर बुक में तुमको दिखेगा। ये भी सही था, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बुक में ये आंसर नहीं दिखेगा क्योंकि जनरली फ्रैक्शन रेशियो को इंटीजर में इंटीजर के टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, किसी स्टेप में डाउट तो पूछो, बिना डाउट बता देंगे पक्का, किसी को भी। नहीं सर, डाउट नहीं। कृति, सुप्रतिम, नहीं सर। नो सर। अपूर्वा, नहीं सर, हमको तो बिल्कुल नहीं सर। क्या हो गया था ना सारा? सर हाँ सर, सामने है सर। जिष्णु सर जिष्णु जिष्णु, तो आज बोल ही नहीं रहा बिल्कुल से, तबीयत सही है यस सर। क्या? तबीयत सही है ना तुम्हारा? हाँ सर। कुछ भी नहीं बोल रहा आज रे। रिप्लाई दे, बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है सर। टीचर से ना खुल के बात करना चाहिए, ठीक। मेरे से छुपाओगे ना तो घाटे में रहोगे। चीजों को पूछ ना, तो क्या नहीं समझ में आया तो 4 बार पूछे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे? पूछो, बताएंगे, समझाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे। ठीक है सर। बिल्कुल नहीं बने बिल्कुल से पूछो, ओपनली। बैठना सॉल्यूशन नहीं है। इसमें कोई डाउट है बच्चा किसी को भी? सेकंड नंबर में नहीं सर। नहीं हटा सर, नहीं। हटा सकते हैं। हाँ सर। सच में टीचर से ना कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, उसको एज अ फ्रेंड लेना चाहिए, ठीक। हंसी मजाक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजाक कर सकते हो, हंसी मजाक। हाँ, गाली गलौज मत कर देना, वो ज्यादा हो जाएगा। हंसी मजाक कर सकते हो, उतना उतना टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होता, ठीक।
मतलब मस्ती में पढ़ा करो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मस्ती में पढ़ भी लेंगे। चल थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। इसमें हम लोग को एक्स बाई वाई पूछा गया, ठीक। तो दो मेथड है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा एक्स को एक साथ कर लो, सारा वाई को एक साथ कर लो, ठीक। पहले वो बता देते हैं। मेथड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 इंटू 2x प्लस 7y। ये कितना आ जाएगा? 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 2x प्लस 7y। डाउट है बच्चा? नहीं x को एक साथ कर ले तो 6x माइनस 2x। अच्छा इधर आ गया ना, क्वेश्चन हम खुद से दिए थे। निगेटिव आ हाँ जाता सर है, सर रेशियो डाउट कभी हो रहा है निगेटिव, सर, क्योंकि सर रेशियो तो रेशियो माइनस कभी में नहीं निगेटिव है। होता नहीं है, ठीक। एक काम कर, यहाँ पे ना 5 कर ले, ठीक। अच्छा यहाँ 5 कर लेना, रेशियो निगेटिव नहीं होता है। तो 5 करने के बाद यहाँ 5y आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, नहीं अभी भी तो निगेटिव आ जाएगा। सर 5y को थोड़ा बढ़ा दीजिए हाँ सर, बढ़ाना होगा, 7 से बढ़ाना होगा, तो 15 कर 7 से दीजिए। बढ़ा के, 7 से बढ़ा के इसको ना 15 कर दे, 15 कर दो, हाँ सर 15 कर। या 17 लिखो ना, अच्छा तो है, सेट हो हाँ सर जाएगा। 70। 17 लिखते हैं, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। तो 2x इक्वल्स टू 17y माइनस 10y, ये आ गया तुम्हारा 4x इक्वल्स टू 7y ना, आ गया x इज टू वाई, x अपॉन वाई कितना है? 7/4। 7 x इज टू वाई कितना लिखेंगे? 7 इज टू 7:4। 4। अच्छा उससे पहले चेक कर लेना ये दोनों में कॉमन फैक्टर तो नहीं है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना? हाँ सर सिंपलेस्ट। तो बिना चेक किए रेशियो में मत लिखना। अच्छा कहीं तो आंसर गलती से भी सब लिख दिया ना ऐसा 6:3, 6/3, सॉरी 6/3 लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, ये रेशियो है भी नहीं, ये लिख दिया ना तो गलत मान लेगा उसको, ठीक। हाँ सर। काट के 2:1 लिख, 2/1 लिख के 2:1 लिखना है। तो इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को इस मेथड से? क्रॉस नहीं सर कोई मल्टीप्लाई डाउट। करना, नहीं एक्स सर। में एक्स और वाई का रेशियो आराम से मिल जाएगा। तो मेथड 2 बताते हैं। सेकंड मेथड, जो बेटर लगे यूज कर लेना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों दोनों न्यूमरेटर में भी y से डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर में भी y से डिवाइड कर लो। 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाई y और 2x प्लस 17y डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू हाफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 17 ना इक्वल्स टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स बाई वाई का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बाई वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 2x बाई वाई प्लस 17। दोनों सेम ही चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 6x बाई वाई माइनस 2x बाई वाई इक्वल्स टू 7, तो 4x बाई वाई इक्वल्स टू 7, x बाई वाई इक्वल्स टू 7/4, तो x इज टू वाई इक्वल्स टू 7:4। हाँ सर। ज़्यादा बेटर है फर्स्ट, पहला मेथड नहीं, फर्स्ट में ज़्यादा बेटर है ना। क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है तो क्यों फालतू का, तो फर्स्ट वाला मतलब थोड़ा इजी है। ज़्यादा जी हाँ, वही यूज करना। रेंज आगे। हाँ सर आगे बढ़ो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस पे बस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हाँ सर। इसमें कुछ नहीं, x इज टू वाई दिया हुआ है तो x को y के टर्म्स में लिख लो या y को x के टर्म्स में लिख लो, दोनों केस में आंसर आ जाएगा सेम। प्रीतिदीप और जिसनु से डाउट नहीं हो रहा ना? नहीं सर। ओके नहीं चलो ये देखते हैं। इसमें ना x बाई वाई गिवन है, x बाई वाई इक्वल्स टू 2 गिवन है, यहाँ से हम लोग x को 2y से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये पूछा है 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5y। x को रिप्लेस कर दो y के टर्म्स में, तो 3 इंटू 2y लिखें माइनस 2y
2 इंटू 2y प्लस 5y। मुझे डाउट है किसी को? x को रिप्लेस कर दिए 2y से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। x को रिप्लेस कर दिए 2y से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। बढ़े आगे। सर इसमें हम x बाय y कॉमन ले लिए। हाँ वो भी चलेगा। हाँ सर। x मतलब या तो x y कॉमन निकालो या x कॉमन निकालो और ऊपर नीचे कैंसिल कर लेगा, यही ना? हाँ सर। हाँ चलेगा बिल्कुल। 6y माइनस 2y डिवाइडेड बाई 4y प्लस 5y। 4y डिवाइडेड बाई 9y, दैट मीन्स 4:9। कॉमन फैक्टर है नहीं, रेशियो में लिख सकते हैं। हाँ सर। सर इसको डिवीजन फॉर्म में रखेंगे। नीचे रेशियो को ना जनरली डिवीजन फॉर्म में मत रखना, उस फॉर्म में लिख, क्या फर्क पड़ता है, लिख देना ना। ठीक, रेशियो को डिवीजन कर सकते हैं, हर डिवीजन रेशियो को नहीं होता ना। सर बोल रहा कि सर 3x माइनस 2y को सर मतलब, और फिर 2x प्लस 5y को सर मतलब ऊपर नीचे मतलब y से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल सर एक्स वाई मतलब 2:2 मतलब 2y 1 ले, फिर सर बिल, सब्स्टिट्यूट सर। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है बच्चा, हो गया क्वेश्चन? हाँ सर, हो। हाँ सर। ओके। तो एक क्वेश्चन कर दे लास्ट, उसके बाद छोड़ देंगे। if 4x squared plus xy is to 3xy minus y squared equals to 12 is to 5, then find x plus 2y is to 2x plus y. सर 12 is to 15 या 12 is to 5? 5 है क्या? इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ट्राई करो। वैसे जैसे अभी किया था ना, उसी टाइप से कुछ कुछ करना, हो जाएगा। अब एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट उसी टाइप का कुछ कुछ है। जैसे सर वो जैसे 4x² है ना? क्या बचा? हाँ सर वो 4x 4x स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ हाँ। अच्छा किसी का?
अच्छा आया किसी का? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। सर कर दे सर। तो पूरा आंसर नहीं निकालेंगे, तो आगे बढ़ रहे हैं। ये तुम्हें किस क्लास में भी? 9th में ना, 10th में ना क्वाड्रेटिक आता होगा तो। सर नहीं हो रहा है सर। चलो अच्छा, यहाँ तक सही है? यहाँ तक चेक करने के बाद सही है? चेक कर लो यहाँ तक। सर हाँ सर, यहाँ तक तो सही है। ठीक, अब ना एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ठीक। पूरा इक्वेशन में वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ठीक है। वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे 20x/y का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, और ये -31x/y बन जाएगा। एक y कैंसिल हो जाएगा ना। अब ना x/y को एज्यूम कर लो t, तो क्वाड्रेटिक दिखेगा। 20t² - 31t + 12 ना। अब इसको फैक्टराइज करके t का वैल्यू निकालो, तो 20 × 12 कितना होता है? 240 ना। इसको दो पार्ट में ब्रेक करो सच दैट प्रोडक्ट 240 होना चाहिए। क्या लिखे? दो पार्ट में ब्रेक करो सच दैट प्रोडक्ट 240 होना चाहिए। क्या होगा बच्चा? 22 नहीं, सर 15 16 होगा। 15 16 कितना होता है? 15 16 कितना होगा? सर हाँ सर, 240। 240 आ रहा है, ठीक है। तो 20t² - 15t - 16t + 12 = 0। तो 20t² कॉमन लेने आप पहले, 5t कॉमन लेंगे तो 4t - 3, और यहाँ से कॉमन ले ले -4, तो बचेगा 4t - 3 = 0। एक आ गया 4t - 3, एक आ गया 5t - 4, 0। t का वैल्यू 3/4 और t का वैल्यू 4/5। तो दो केस लेना होगा। t मतलब x/y ना, x/y आ गया 3/4, और यहाँ पे x/y आ गया 4/5। जब सॉल्व कर लोगे यहाँ पे ये चीज, x/y मिल गया हाँ तो सर, निकाल जो लोगे ना। फोर्थ क्वेश्चन था सर वैसा ही। अब तो वैसे ही उसी टाइप का हो गया, जो भी था फर्स्ट पार्ट में ही था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चा, आज क्लास टाइम हो गया है, इसको नोट कर ले, या फोटो ले, टाइम बहुत ज्यादा हो गया बच्चा। लिख लिया बच्चा यहाँ तक? हाँ सर। और ये निकाल भी लोगे ना? अभी जस्ट पहले हाँ क्वेश्चन सर, देखे। सर ये वाला रेशियो सर, दो दो पॉसिबिलिटी। आंसर आएगा, दो आंसर आएगा, एक नहीं आएगा, दो हाँ आंसर सर, आएगा, ठीक। 11:10 और सर 14:30। जब निकाला तो नहीं हो, हाँ सही होगा। तुम्हारे बुक का हिस्सा में, ठीक। चलो मीटिंग एंड करते हैं, बाय। बाय सर। बाय बच्चा।